एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर नील, जो समय और ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में लगा था। उसने एक दिन एक खास किस्म का बनाया जिसे क्वांटम मिरर कहा गया। यह आईना सामान्य आईने की तरह परछाई नहीं दिखाता था, बल्कि वो दिखाता था जो हो सकता था, यानी वैकल्पिक वास्तविकता। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि उस आईने में उसका ही एक और रूप दिखाई दे रहा था, लेकिन वह एक लेखक था, वैज्ञानिक नहीं। वह एक किताब लिख रहा था, विज्ञान और कविता के बीच संवाद। डॉक्टर नील चौंका, ये कैसे हो सकता है? आईने उत्तर दिया, यह वही ब्रह्मांड है में तुमने विज्ञान नहीं चुना था, बल्कि लेखन चुना था। यह तुम्हारा एक वैकल्पिक ब्रह्मांड है। नी ने फिर एक और दृश्य देखा। उसमें वह एक योद्धा था जो किसी प्राचीन भारतीय नगर की रक्षा कर रहा था। और फिर एक दृश्य में वह था ही नहीं, उसकी मां रो रही थी क्योंकि जन्म के समय वह बच नहीं सका था। आईना मुस्कुराया, ये सभी संभाव्यताएं हैं जो हर निर्णय के साथ जन्म लेती हैं। हर क्या हो सकता था एक नया ब्रह्मांड बनाता है। यही है मल्टीवर्स। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि हर बार जब कोई क्वांटम निर्णय होता है, जैसे कोई कण बाए जाए या दाएं, तो ब्रह्मांड दो शाखाओं में बंट जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो तीव्र विस्तार हुआ, उसमें बहुत सारे बबल यूनिवर्स बन सकते हैं। हर बबल एक ब्रह्मांड है। भारतीय दर्शन में संकेत। योग वाशिष्ठ, पुराण और उपनिषदों में ऐसे विचार मिलते हैं जैसे अनंत ब्रह्मांड एक सुई की नोक पर नृत्य कर रहे हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर काल में प्रकट होता हूं। यह भी काल और ब्रह्मांड की विविधता को दर्शाता है। तो मल्टीवर्स क्या कहता है? जहां ने हां कहा, वहां एक ब्रह्मांड बना। जहां तुमने ना कहा, वहां दूसरा। जहां तुम पैदा हुए, एक ब्रह्मांड। जहां नहीं हुए, एक और। हर संभावना एक ब्रह्मांड है। कल्पना करो, एक ब्रह्मांड जहां भारत ने मंगल पर बस्ती बसा ली है। एक ब्रह्मांड जहां डायनासोर आज भी जीवित हैं। एक ब्रह्मांड जहां तुम अभी जन्मे ही नहीं। एक ब्रह्मांड जहां तुम एक संत हो, एक युग दृष्टा। ऋग्वेद 10.90 पुरुष सूक्त। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। सम्मिंग विश्व वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। पुरुष ब्रह्मा सहस्र असंख्य सिर आंख पैर वाला है। वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर स्थित है। यह पुरुष कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जो सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त है, जो हर जगह है, हर रूप में है। यह मल्टीवर्सल यूनिटी का प्रतीक है। छांदोग्य उपनिषद 6 फरवरी 2001 उदास स्माइली। सदैव सौम्य इदमग्र आसीदिक में वाद्वितीयम। हे सौम्य, इस सृष्टि की आदि में केवल सत अस्तित्व ही था, एकमेव द्वितीय। यह सत से ही सभी संभाव्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। यह एक अनेक बन गया। यह अद्वैत दृष्टिकोण है। बहुता उसी एकता की लीला है। योग वाशिष्ठ भारतीय ग्रंथों में सबसे गहरा और स्पष्ट मल्टीवर्स सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कुछ संदर्भ। जगत एक स्वप्नवत है। अनंत ब्रह्मांड है जो चेतना के स्तर पर विद्यमान है। हर जीव की चित्तवृत्तियों से एक नया लोक बनता है। सीता की खोज के समय हनुमान ने अनेक ब्रह्मांडों को पार किया। हर ब्रह्मांड में राम की भिन्न भिन्न अवस्थाएं थीं। यहां स्पष्ट कहा गया है कि हर जीव की चेतना स्वयं एक ब्रह्मांड बनाती है, यानी हर चेतना एक ब्रह्मांड की निर्माता है और अनगिनत चेतना अनगिनत लोक बना रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है। भागपुराण कृष्ण लीला। जब यशोदा ने बालकृष्ण का मुंह खोला तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। यह दृश्य मल्टीवर्स के 2 आयाम दिखाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक चेतना में समाहित है, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म। ईश्वर की प्रत्येक लीला में अनगिनत ब्रह्मांडों का समन्वय है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को जो रूप दिखाया गया, उसमें 80 मुख नेत्र रूप ब्रह्मांड थे। वह काल, अद्वैत और मल्टीवर्स का प्रतीक है। श्लोक 11.13 उदास स्माइली। तत्कस्थन जगत कृत्स्न प्रविभक्तम निक्था।
उस एक रूप में उन्होंने समस्त जगत को एक ही स्थान पर अनेक रूपों में विभाजित देखा। श्री विद्या तंत्र में श्री चक्र को ब्रह्मांड की समग्र संरचना माना गया है, जिसमें 9 आयाम, 43 त्रिकोण और असंख्य स्तर होते हैं। विश्लेषण: यह एक ऐसा बहुस्तरीय ब्रह्मांड है जहां हर त्रिकोण एक लोक रचना है, यानी हर कोण, कंपन या ध्वनि एक मंडीय द्वार है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदं ब्रह्मा। मैं ही ब्रह्मा हूं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा ही है। यहां व्यक्ति और ब्रह्मांड में भेद नहीं। हर आत्मा स्वयं एक ब्रह्मांड है। हर चेतना से अनेक ब्रह्मांडों की संभावना फूटती है। भारतीय ग्रंथों में सृष्टि को बार बार स्वप्नवत कहा गया है। वाशिष्ठ: यथा स्वप्ने तथा जागृति। जैसे स्वप्न में अनेक संसार होते हैं, वैसे ही जागृत संसार भी एक व्यापक चेतना में उत्पन्न हुआ स्वप्न है। प्रतीकात्मक ज्ञान: स्वप्न चेतना की संभावना एक ब्रह्मांड। हर स्वप्न एक मल्टीवर्स। अग्नि केवल ज्वाला नहीं, वह चेतन ऊर्जा है जो सृष्टि की आरंभिक स्पंदन है। ऋग्वेद: अग्निमीय पुरोहितम। अग्नि को पुरोहित कहा गया क्योंकि वह सृष्टि का पहला कंपन है। अग्निकंपन बिग बैंग कंपन से अनंत ब्रह्मांड। अग्नि हर ब्रह्मांड के आरंभ का प्रतीक है। शिव के नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है। डमरू की ध्वनि से नाद उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मांडीय कंपन होता है। शिव शुद्ध चेतना। तांडव कंपन सृष्टि का कंपनात्मक नृत्य। हर तांडव का एक नया ब्रह्मांड। यह मल्टीवर्स का सबसे जीवंत प्रतीक है। नृत्य एक नया युग, नया ब्रह्मांड। एल श्री चक्र में 43 त्रिकोण, 9 आवरण और एक बिंदु है। ब्रह्मा मूल चेतना। ऊर्जा रूप ब्रह्मांड। वृत्त चेतना के स्तर। आवरण आयाम डायमेंशंस। हर त्रिकोण एक ब्रह्मांड। हर स्तर एक चेतन प्रवृत्ति। मल्टीवर्सीय चेतना मैप का रूप समय को निकलता है और हर काल में एक नया रूप, एक सृष्टि। काली समय की शक्ति। हर पल एक नया ब्रह्मांड। समय चेतना की गति। मल्टीवर्स इन टाइम। हर कालखंड में एक ब्रह्मांड। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्मा हूं। हर व्यक्ति स्वयं एक ब्रह्मांड है। आत्मा एक द्वार है जिससे अनगिनत संसार संभव है। यह प्रतीक कहता है ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर है। अंत में आत्मा को समुद्र और जीवों को तरंग कहा गया। समुद्र ब्रह्मा। तरंग अनेक ब्रह्मांड। हर तरंग अलग, परंतु उसी जल का रूप। हर ब्रह्मांड वेव, मूल ब्रह्मा, ओशन का ही एक रूप है। यह अद्वैत में निहित मल्टीवर्स की पराकाष्ठा है। नटराज का डमरू जब बजता है तब नाद होता है। हर ध्वनि एक ब्रह्मांड का द्वार। नाद ब्रह्म यूनिवर्स इज साउंड। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, कंपन से कण। डमरू चेतना का ऑसिलेटर। ध्वनि मल्टीवर्स का अनावरण। स्वप्न, ध्यान और समाधि ये चेतना के भीतर के ब्रह्मांड खोलते हैं। जागृत सामान्य ब्रह्मांड। स्वप्न व्यक्तिगत ब्रह्मांड। चेतन मूल। समाधि ब्रह्म मन अखिल ब्रह्मांडों से परे। यह चेतना की गहराई से मल्टीवर्स तक की सीढ़ियां हैं। ह्यूग एवरेट 1957 ने यह प्रस्तावित किया कि जब भी कोई क्वांटम घटना होती है तो हर संभावित परिणाम के लिए ब्रह्मांड फट जाता है और हर संभावना का एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, एक ब्रह्मांड में हेड्स आता है, एक अन्य में टेल्स आता है। दोनों ब्रह्मांड मौजूद रहते हैं। हर निर्णय, हर क्वांटम फ्लक्चुएशन ब्रह्मांड की शाखा। चेतना को भी एक भूमिका दी जाती है। MWI चेतना निर्भर मल्टीवर्स। एलन गुथ और अन्य वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि इन्फ्लेशन, त्वरित विस्तार, ब्रह्मांड की शुरुआत में हुआ। यह विस्तार अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर से हो सकता है, जिससे बबल यूनिवर्सिस बनते हैं, जैसे साबुन के बुलबुले।
परिणाम। हर बबल एक ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड के बाहर अनगिनत ब्रह्मांड, एक कॉस्मोस। इस विचार को कहते हैं एटर्नल इन्फ्लेशन मल्टीवर्स। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कण, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क बिंदु नहीं बल्कि कंपनशील स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के कंपन से विभिन्न कणों की प्रकृति बनती है। इसके लिए 10 या 11 डायमेंशंस की आवश्यकता होती है। मल्टीवर्स कनेक्शन। इन हायर डायमेंशंस में अन्य प्रकार के ब्रह्मांड संभव हैं। हर ब्रह्मांड अलग लॉज, डायमेंशंस और कांस्टेंट्स के साथ। स्ट्रिंग लैंडस्केप मल्टीवर्स गणितीय मानचित्र। एम थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक ब्रेन है जो उच्चतर आयाम में तैर रहा है। दूसरे ब्रांड्स भी साथ साथ मौजूद हैं। ब्रह्मांडों की टक्कर से बिग बैंग जैसी घटनाएं होती हैं। जब 2 शीट्स पास हों, हर शीट एक ब्रह्मांड। ब्रेन वर्ल्ड मल्टीवर्स इन हायर डायमेंशनल स्पेस। स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल ने कहा, ब्रह्मांड की कोई प्रारंभिक सीमा नहीं। यह एक तरल रूप से बहते हुए मल्टीवर्स से निकलता है। क्वांटम कॉस्मोलॉजी। संभावनाओं की तरंग प्रकृति। ब्रह्मांड एक क्वांटम फंक्शन। यह वेदांत धारणा ब्रह्मा से सब उत्पन्न जैसी लगती है। अगर कंप्यूटिंग शक्ति पर्याप्त हो तो सभ्यताएं संपूर्ण ब्रह्मांडों का सिमुलेशन चला सकती हैं। एलोन मस्क संभव है कि हम बेस रियलिटी में नहीं हैं। मल्टीवर्स एंगल। हर सिमुलेशन एक ब्रह्मांड, एक एडवांस चेतना इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित। सिमुलेटेड मल्टीवर्स चेतना केंद्रित विज्ञान। हम ऐसा ब्रह्मांड देखते हैं क्योंकि यही जीवन को संभव बनाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाकी ब्रह्मांडों में भिन्न कांस्टेंट्स हों और वहां जीवन असंभव हो। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल मल्टीवर्स टू एक्सप्लेन इन फाइन ट्यूनिंग। उपनिषद युग निहितन गुहायां ब्रह्मा चेतना में स्थित है। क्वांटम भौतिकी पर्यवेक्षकी परिणाम तय करता है। नया विचार। एक चेतना केंद्रित भौतिकी कॉन्शियसनेस फिजिक्स, जहां प्रत्येक ब्रह्मांड एक चेतन स्थिति का विस्तार हो। चेतना ब्रह्मांड निर्माता। ध्यान मल्टीवर्स नेविगेशन का माध्यम। ब्रह्मांडीय ध्यान पद्धतियां। उच्चतर आयामों की यात्रिक कॉन्शियस एक्सप्लोरेटरी टेक। गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्वांटम निर्णय मल्टीवर्स विभाजन। हर कर्म एक नई ब्रह्मांडीय शाखा उत्पन्न करता है। कर्मों के आधार पर आत्मा विभिन्न युगों, लोकों, समय रेखाओं में प्रवेश करती है। आभासी विश्लेषण कामिक सिमुलेशन मॉडल्स। आत्मयात्रा चिकित्सा इंकारनेशन थेराप्यूटिक्स। ऋग्वेद ऋतं च सत्यं चाभिधात सुधिजायत। स्ट्रिंग थ्योरी कंपन का जाल। नया विचार। अदृश्य जाल जिसमें ब्रह्मांडों का संगठन और स्पंदन होता है। यह जाल चेतना, स्पंदन और नैतिकता से नियंत्रित होता है। नीतिक्रम एथिकल रेजोनेंस सिस्टम्स। एआई नैतिकता का वैदिक मॉडल। पतंजलि विभूतिपाद योगी कालदेश को मोड़ सकता है। MWI विकल्पों में यात्रा संभव। योगी या ध्यानकर्ता अपनी चेतना को प्रायोगिक ब्रह्मांडों में ले जा सकता है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि वास्तव भाव उत्पन्न करते हुए। योगा आधारित ब्रह्मांडीय नवाचार प्रयोगशाला। चेतनायात्रा सॉफ्टवेयर कॉन्शियसनेस सिम्युलेटर्स। पुराणों में काल चक्र की स्थिति द्वारा ऋषियों की लोक यात्रा। न्यूरोसाइंस स्मृति संभावित ब्रह्मांडीय गेटवे। नया विचार। स्मृति केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांडों को जोड़ने वाली डोर है। मल्टीलोकिक मेमोरी थेरेपी। अतीत जागरण के माध्यम से स्वास्थ्य परिवर्तन। सांख्य दर्शन के 3 गुण सत्वराज सतमस। मल्टीवर्स में विविध लॉज और एनर्जी लेवल्स। नया विचार। हर ब्रह्मांड एक गुण स्वरूप होता है, कोई सत्वमय, कोई रजसिक, कोई तमोइक। चेतना उन्हीं गुणों के अनुसार उनमें जाती है। गुण आधारित सामाजिक डिजाइन। ब्रह्मांडीय गुण संगीत कॉस्मिक गुणास हार्मोनिक्स। योगवाशिष्ठ मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। थ्योरी
कोड से बना है। नया विचार। मानव चेतना इतना शक्तिशाली है कि वह ब्रह्मांडीय कोड बना सकती है। उपयोग। क्रिएटिव कोडिंग एज कॉस्मिक प्रैक्टिस। कॉन्शियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाद ब्रह्मा, ध्वनि ही ब्रह्मा है। स्ट्रिंग थ्योरी, सब कुछ स्पंदन है। नया विचार। हर ब्रह्मांड की अपनी ध्वनियावृत्ति होती है। सही नाद फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांडीय द्वार खुलते हैं। नादा आधारित ब्रह्मांड यात्रा। ध्वनिमंत्र आधारित चिकित्सा। युगों, लोकों, चक्रों की व्यवस्था था। कॉस्मिक ऑर्डर की नीति। नया विचार। मल्टीवर्स के लिए भारतीय दार्शनिक नीतिशास्त्र पर आधारित एक समय और संतुलन व्यवस्था तैयार की जा सकती है, नीति, न्याय और धर्म पर आधारित। एआई एथिक्स का वेदांत मॉडल। मल्टीवर्स जस्टिस सिस्टम इंस्पायर्ड बाय धर्म। शिक्षा केवल तथ्यों को नहीं, भावनाओं के चयन और निर्माण की कला सिखाए। तू कौन सा ब्रह्मांड चुनता है? मल्टीपल फ्यूचर करिकुलम। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग।